एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के अभी 7:30 बज रहे हैं। हमारे यहाँ पर हमारे गांव में कोहरा बहुत है क्योंकि ठंड हो रही है ना। आज है तारीख 3 दिसंबर। तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। ये देखिए कोहरा अभी भी किस तरह से आ रहा है। और टाइम भी दिखा दूँ आपको। टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं और बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि आज संडे है तो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। परी के पापा ड्यूटी चले गए हैं, खाना खाकर चले गए हैं वो। तो मैंने अभी सब्जी में बनाया था आलू गोभी और रोटी उनको बनाकर दे दी है। तो थोड़ी सी गोभी बच गई थी तो मैंने सोचा उसके पराठे बना देती हूँ। दोनों बच्चों का एक एक पराठा उससे बन जाएगा। तो गोभी का पराठा कम खाते हैं लेकिन सोचा कि इनको बनाकर दे दूँ, तभी तो सीखेंगे जब खाएंगे। और अभी मुझे यहाँ पर चाय रखनी है बनने के लिए। उधर तवा रख दिया है पराठे बनाने के लिए। आटा रख रखा है नमक का बनाकर। तो बस अभी फटाफट जो है नाश्ता बना लेते हैं गोभी के पराठे और चाय के साथ में। और जो गोभी है वो भी मैंने कद्दूकस करके रख दी है यहाँ पर। तो फिर चलिए फटाफट पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैंने यहाँ पर बना दिया है गोभी का पराठा। ज़्यादा मैंने गोभी नहीं भरी है क्योंकि बच्चे ना गोभी का पराठा कम ही खाते हैं, इसलिए मैंने उनके लिए थोड़ी थोड़ी सी ही जो है गोभी भरी है पराठे के अंदर। और जबकि गिप्पी ने तो फिर खाया भी नहीं है, बिना मिर्ची का बनाया था, लेकिन उसने एक बाइट खा के फिर बोला कि मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, मेरे लिए तो सिंपल पराठा बना दो। तो उसके लिए फिर मैंने सिंपल पराठा ही बनाया। बाकी अपने सबके लिए मैंने सुबह नाश्ते में एक एक पराठा यही बनाया था आज गोभी का। और आज दिन संडे है तो संडे के दिन थोड़ा बहुत मैं कुछ अलग ही बनाती हूँ बच्चों के लिए, भले ही वो नाश्ते में बने या फिर दोपहर के खाने में बने, क्योंकि रोज़ तो हम खाना जल्दबाजी में बनाते हैं। संडे के दिन सुबह का खाना थोड़ा सा आराम से ही बनाती हूँ। और परी के पापा चले गए हैं ड्यूटी पर तो उनके लिए मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, तो वे अपना टिफ़िन लेकर चले गए हैं। और सरसों का तेल है जिसके मैं पराठे बना रही हूँ। तो सरसों का तेल थोड़ा पीला होता है, लेकिन मैंने जो तेल पहले पका लिया था उसके पराठे अच्छे बने थे। बाकी ये कच्चा तेल है, थोड़ा कम रह गया था तो फिर मैंने कच्चा तेल डिब्बे में से ले लिया था, इसलिए थोड़ा सा ना इससे पीले पराठे आते हैं। लेकिन रिफाइंड से ज़्यादा अच्छा होता है जो सरसों का तेल होता है, इसलिए मैं वही यूज़ करती हूँ। और फिर जो है आज मुझे मूली गाजर का अचार डालना है, लेकिन अचार कल डालेंगे। आज मूली गाजर को जो है काट कर और उस पर नमक हल्दी लगाकर उसको रख देंगे।
और अभी मैं बाहर गैलरी में धूप में बैठ गई क्योंकि धूप ना बहुत अच्छी हो रही थी और बरामदे में अंदर ठंड लगती है, इसलिए बाहर गैलरी में थोड़ी देर यहीं बैठ जाते हैं। बाहर का गेट खोल करके ना, यहाँ धूप आ जाती है, देर तक रहती है। और सर्दियों में तो धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन टाइम भी कम लगता है सर्दियों में धूप में बैठने का, क्योंकि काम ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं। एक तो सुबह को हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड और कोहरा होता है ना कि 7 बजे तक भी ऐसा लगता है कि अंधेरा हो रहा है। और फिर यहाँ पर ना गेहूँ भी सुखा रखे थे गैलरी में, जिससे कि बंदर ना आ जाए, तो यहाँ किसी ना किसी को तो बैठना ही था। पहले गिप्पी और परी बैठे हुए थे, अब वे खेलने के लिए चले गए थे थोड़ी देर, तो मैंने सोचा ये काम भी कर लूँगी और यहाँ गेहूँ का जो है रखवाली भी हो जाएगी, कहीं बंदर ना आ जाए। और किट्टी को हमने बांध दिया था यहाँ बाहर गेट पर, लेकिन किट्टी भी ना ज़्यादा देर बैठती नहीं है, इधर उधर परेशान हो रही थी, फिर उसको अंदर ही ले गए और वहीं पर बांध दिया। कपड़े सूख गए हैं, तो जो कपड़े सूख गए हैं उनको उतार दूंगी। देख रही थी मैं कौन से कपड़े सूख गए, कौन से गिल्ले हैं, क्योंकि एक दिन की धूप में आजकल कपड़े सूखते ही नहीं हैं, 2 दिन की धूप चाहिए तब सूखते हैं। और आगे आगे तो ये 2 दिन में भी नहीं सूखा करेंगे, जब कोहरा पड़ता है और धूप नहीं निकलती, ऐसा हो जाएगा आगे का मौसम। और गिप्पी को बैट बॉल खेलना था, लेकिन उसकी बॉल नहीं पा रही है, वो कहीं रख कर भूल गया, फिर खो गई है। तो सारे घर में उसने ढूंढ मचा रखी है कि मेरी बॉल कहीं पर मिल जाए। बहुत देर से परेशान हो रहा था, लेकिन फिर भी उसको उसकी बॉल कहीं पर नहीं मिली। और कृष्णा भी उसके साथ है, वो भी कह रहा था मैं भी ढूंढवाऊँ, लेकिन बच्चों को जब बॉल नहीं पाई ना, तो परेशान होकर बाहर जाकर बैठ गए। और बस अभी इन सारे कपड़ों की मुझे बनानी आता है। ये सूख गए हैं सारे कपड़े, प्रेस तो अभी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे प्रेस पर एक दिन ना परी प्रेस कर रही थी अपनी शर्ट पर यूनिफॉर्म की, उससे प्रेस नहीं करनी आती, और शायद वो ज़्यादा तेज़ हो रही थी उस टाइम पर गर्म, तो वो थोड़ा सा ना उससे कपड़ा चिपक गया, इसलिए वो प्रेस पर लगा हुआ है, वो ख़राब हो, उसको ठीक करना था। अभी इतना टाइम भी नहीं रहता जल्दबाजी के चक्कर में, तो उसको ठीक भी करना है। जो प्रेस पर कपड़ा चिपका वो भी उतारना है, तब जाकर वो प्रेस होगी। नहीं तो अब जिस भी कपड़े पर करती हूँ ना, एकदम कपड़ा पकड़ लेती है प्रेस, तो इसलिए पहले वो जो लगा हुआ कपड़ा है वो छुड़ाना पड़ेगा प्रेस से, उसके बाद में उससे कुछ काम हो पाएगा। तो अभी आपको मैं अपने गांव का, अपने घर का सुबह का मौसम दिखाती हूँ कि यहाँ पर देखिए सुबह के टाइम कितना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है। और सुबह के करीब 7:30 बज गए, लेकिन फिर भी इतना ही कोहरा है। सुबह को जब उठते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अभी रात हो रही है, इसलिए थोड़ा लेट ही उठा जाता है सर्दियों में, जिससे कि सारे काम फिर लेट हो जाते हैं। तो देखिए कितना कोहरा है। अभी तो मतलब 7:30 बज गए हैं, लेकिन जब सुबह मैं 6:30 बजे उठती हूँ ना, तब तो बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है, ना तो मन करता उठने का, नींद आती है। और तो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी वीडियो का यहीं पर एंड कर लेते हैं। मिलते हैं आपसे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।